हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोगों ने अपने क्लास में क्या किए थे, चैप्टर 4 के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिए थे। तो चलिए हम लोग आज क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग भी क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हम लोगों का चैप्टर में दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या यहाँ पे राइट नेम्स ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज। मतलब आप क्या करना है इसमें, राइट में ये क्या है, ये जो आप लोगों को लिखना रहता है चैप्टर में ही दिया हुआ होता है। तो ठीक है, तो नेम ऑफ ट्रीज दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, मतलब आप लोग कैसे किसी पेड़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ट्राई टू रिमेम्बर वेयर यू हैव सीन दिस ट्रीज, विच ऑफ दिस ट्रीज हैव यू सीन नियर योर होम और योर वे टू स्कूल। जो कि आपके घर के पास में कुछ पौधे प्लांट होंगे या स्कूल के बगल में या आपके पड़ोसी में हो सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। एक टेबल बनाकर आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल में बनाया गया, अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो हम आंसर इसका किस प्रकार दे सकते हैं, देखिए आंसर में लिखेंगे चिल्ड्रन कैन मेक ए टेबल। आप लोग एक क्या कर सकते हैं, टेबल को ले सकते हैं। एंड लिस्ट द नेम ऑफ द प्लांट दे कैन रिकॉग्नाइज, और टेबल को लेकर उसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करके आप इसमें नोट कर सकते हैं। दे कैन एड अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है किस प्रकार टेबल बनाकर इसमें इसी प्रकार अपने नोटबुक में भी नोट करिएगा, ठीक है। जैसे कि नेम ऑफ द ट्री, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में क्या डालना है, नेम ऑफ द ट्री, उसके बाद कैन आई रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। आप इसको किस तरह कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज वेयर आई हैव, मतलब यह जो प्लांट है वो कहाँ पे आपने देखा है, कहाँ पे है, ठीक है, आपके घर से या स्कूल से। नीम का जो ट्री है वो प्लांट कहाँ पे आपने इसको किस प्रकार रिकॉग्नाइज किया है, तो यस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे आपके, तो रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल, यहाँ पे इसको नोट कर देना है, ठीक है। जैसे उसी तरह बनियान ट्री, तो इसमें भी आप लोग यस करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी रोड साइड नियर बाई हाउस, आप लोग देखते होंगे बनियान ट्री को, तो आप लोग इसको बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुलमोहर, तो गुलमोहर को आप लोग क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, ठीक है। रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल, ये भी रोड साइड में ही, तो इसको भी लिख सकते हैं इस तरह। प्लम ट्री, जो प्लम ट्री होता है इसमें भी यस लिखेंगे, रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल, ठीक है। आप लोगों यहाँ पे होता है पीपल में नो लिखेंगे, रोड साइड ऑन द वे टू स्कूल, और अशोक का ट्री में यस और यहाँ पे स्कूल। तो इस तरह टेबल बनाकर आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बोला है द नेम ऑफ सम श्रब्स, कुछ श्रब्स का नाम आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, बताना है। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स सो इन द पिक्चर, आप लोग पिक्चर में अपने बुक में देखे होंगे कि किस प्रकार श्रब्स और श्रब्स का सब। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, तुलसी, हिबिस्कस, करी लीफ, रोज, उसके बाद बगनीवेलिया, ये सब क्या है, एग्जाम्पल किसके हैं, श्रब्स के। तो आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे और आप लोगों ने इस चैप्टर में भी देखे हैं। तो यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में, ठीक है। यस आई हैव सीन ऑल ऑफ द श्रब्स, तो आप लोग पिक्चर यहाँ पे बना सकते हैं अपने नोटबुक में श्रब्स का, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है तुलसी, हिबिस्कस, इसी प्रकार ये सब अदर जो श्रब्स है ये यहाँ पे आप लोग पिक्चर बनाकर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में इसका पिक्चर दिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बारे में बोला है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, जो आप लोगों का किस प्रकार, जैसे कि ये कद्दू हो गया जिसको हम पंपकिन बोलते हैं, कुकुम्बर, तो इसको खीरा तो हम लोग अपने टंग में, मदर टंग में किस प्रकार उसको बोलेंगे, तो यहाँ पे सभी पार्ट्स का नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इन माई मदर टंग, जैसे मदर टंग हम लोगों का क्या है, हिंदी है मदर टंग, तो तुलसी को हम लोग किस नाम से अपने भाषा में बोलते हैं, तुलसी इज नॉन एज होली बेसिल, तो हम लोग इसको होली बेसिल के नाम से अपने मदर टंग में जानते हैं। करी लीफ को किस नाम से जानते हैं, तो करी लीफ इज नॉन एज करी पत्ता, करी पत्ता बोलते हैं ना, तो इसमें हम लोग आंसर में लिखेंगे, ठीक है। हिबिस्कस, तो हिबिस्कस इज नॉन एज क्या बोलते हैं, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल यहाँ पे लिखेंगे गुड़हल। एंड रोज को क्या बोलते हैं, रोज एज गुलाब, रोज को हम लोग गुलाब बोलते हैं अपने मदर टंग में, तो हिंदी में, तो इस तरह हम लोग इसका आंसर देंगे। चलिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, उनको भी कि यहाँ पे क्लासेस चलती है, वो भी साथ में ऐड होकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे बोला है, राइट द नेम ऑफ सम हर्ब्स दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम। यहाँ पे कुछ श्रब्स के बारे में आप लोग देख सकते, दिया है पिक्चर में, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, और ये जो है जैसे कि मिंट हो गया, टमाटो हो गया, कोरिएंडर हो गया, और ये मस्टर्ड हो गया, तो आप लोगों ने इसको कहाँ पे देखा है उसके बारे में बताना है, तो आप लोग इसको बता सकते हैं। जैसे कि ये जो मिंट है, तो मिंट कहाँ पे मिलता है, आप लोगों हाउस में, आप लोगों के सब किसी न किसी के घर में ये मिंट यानी तुलसी का पौधा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हाउस लिख सकते हैं। उसी प्रकार टमाटो है, तो टमाटो कहाँ पे मिल जाएगा, तो हाउस गार्डन, जो हाउस का गार्डन होता है वहां पे आप लोग, या हाउस फील्ड, जो घर का फील्ड होता है उसमें आप लोग उगाते होंगे, आप लोग कहीं देखो, ठीक है, तो हाउस फील्ड यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे कोरिएंडर, तो यहाँ पे कोरिएंडर कहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये लिख सकते हैं कि हाउस गार्डन या हाउस, ठीक है, तो गार्डन ही लिख देते हैं, या फील्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हाउस फील्ड, या सिर्फ यहाँ पे नेबर्स आप लोग ये भी डाल सकते हैं कि आप लोग अपने नेबर्स के फील्ड में देखे होंगे, तो ये भी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा इसका नाम को लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है, देखिए ये क्या है, तो इज दिस ए क्रीपर और ए क्लाइंबर, तो क्या आप इस पिक्चर दिख रहा है, तो क्रीपर और क्लाइंबर के बारे में पूछा है, तो आप लोग क्या है ये, क्रीपर ही या क्लाइंबर, तो इसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है, पिक्चर में जो दिया है, तो इस क्या है, क्रीपर है क्लाइंबर, आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन द पिक्चर ए स्नेक गॉड, ये क्या है, स्नेक गॉड इज नॉन
सॉन, ठीक है, मतलब दिखाई दे रहा है। इट इज ए क्लाइंबर, ये क्या है, क्लाइंबर है, ठीक है। बिकॉज इट नीड्स सपोर्ट टू क्लाइंब अप, इसको सपोर्ट की क्या होती है, आवश्यकता होती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज। जो कैलिट होता है उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो आई कॉल इट चिचिंडा इन हिंदी, हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चिचिंडा, इसको, किसको, कैलिट को, ठीक है। नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, हमारा एक्टिविटी है, डू यू फाइंड न्यू लीव्स ग्रोइंग ऑन द प्लांट। क्या आप मतलब फाइंड करके बता सकते हैं कि जो न्यू पत्ती होती है वो किस प्रकार प्लांट में आती है, तो ग्रो करती है, ठीक है। न्यू लीव्स वी वेयर ग्रोइंग ऑन द प्लांट, द कलर ऑफ द न्यू लीव्स वाज ब्राइट ग्रीन and as they grow larger they turn into dark green। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर ये देंगे, ठीक है। इस प्रकार एक न्यू जो प्लांट होता है उसमें न्यू न्यू लीव्स कैसे, जब छोटा पौधा होता है तो निकलता है उसका पहले पत्ता पूरा क्या होता है, किस टाइप से आप लोग देख सकते होंगे। अगर कोई भी बीज को बोया जाता है तो उसमें जो ये जो ब्रिंजल है, या ब्रिंजल नहीं पंपकिन हो गया, तो पंपकिन का हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो देखते होंगे, तो यहाँ पे पहले क्या निकलेगा, ब्राइट ग्रीन, उसके बाद ग्रे लार्जर, उसके बाद टर्न इनटू, वो क्या हो जाएगा, पूरा डार्क ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर दे देंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू द कलर ऑफ द लीव्स चेंज एज दे ग्रो लार्जर। मतलब बोला है क्या जो कलर पत्ती का कलर होता है वो कैसे चेंज होता है, वो ग्रो, जब वो पत्ती बड़ा हो जाता है तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, छोटे में। तो यस द ड्राइड एंड ब्राउन लीव्स वेयर फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, जब मान लीजिए अगर पेड़ में पत्ती रहती है तो उसका कलर पूरा क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। अगर पेड़ से पत्ती अलग होती है तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम लोग इसका वो सूख जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले व्हाट आर अदर ऑब्जर्वेशन यू हैव। आप लोग बोला है कि एक ऑब्जर्वेशन को बताना है, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और इसको नोट करना है, ठीक है। तो आई सॉ दैट मेनी फ्लावर्स हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड अंडर द प्लांट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक प्लांट जो होता है किस प्रकार अपने पत्ती को जब गिराता है तो उसका जो फ्लावर्स होता है, आप लोग फ्लावर्स भी वो क्या होता है, टूटकर नीचे गिरता है, तो वो ग्राउंड के नीचे। तो आप लोग उसका पिक्चर एक बनाकर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर इसका इतना हो जाएगा अभी, ठीक है। चलिए आगे, डू द ओल्ड ब्राउन लिव्स फॉल टू द ग्राउंड। किस प्रकार जो पत्ती होता है, जो पुराना, अगर मान लीजिए अभी न्यू पत्ती होता है तो वो ट्री में क्या होता है, ट्री में ही रहता है, ट्री के शाखा डालियों में। लेकिन जब वो ओल्ड हो जाता है तो वो पत्ती क्या हो जाता है, ग्राउंड पर गिर जाता है। तो किस प्रकार लिखेंगे इसका आंसर क्या, तो इसको बताना है कि आप मतलब बता सकते हैं, ठीक है, किस तरह। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसका आंसर होगा यस आई सॉ मेनी व्हाइट कलर
फ्लावर्स एंड ग्रीन कलर्स फ्लेटेंड फ्रूट। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राइट में क्या बोला है, राइट अबाउट योर प्लांट इन योर नोटबुक। यहाँ पे किसी के एक मतलब क्या करना है, योर प्लांट इन योर नोटबुक मतलब, ठीक है। तो यू कैन राइट अबाउट योर प्लांट्स नेम एंड टाइप ऑफ लीव्स फ्लावर फ्रूट इटीसी। तो इसका क्या होता है, ये सब हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होता है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है प्रमुख रूप से। तो लीव्स होता है, फ्लावर्स और उसका फ्रूट होता है। तो हम इसके बारे में ना बता देंगे तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गुड है। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट कलर शेप एंड साइज। तो जो पत्ती होती है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिफरेंट कलर का होता है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे पत्ती का बहुत सारे पेड़ का पत्ती लगाकर इसमें नोटबुक में अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सब क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार की सब क्या कर सकते हैं, पत्ती को कुछ पत्ती को लेकर आप लोग वहां पे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए कि अगर मिंट है तो मिंट का पौधा का पत्ती अलग होता है, श्रब्स हर्ब्स ट्री का बड़ा बड़ा पत्ती होता है। तो सभी प्लांट अलग अलग प्लांट का अलग अलग पत्ती का साइजेस होता है, ठीक है, निर्भर उसके आकार पर करता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्टिविटी में बोला है कि ऑब्जर्व द लीव्स इन योर सराउंडिंग। आप लोग अपने चारों तरफ जो आसपास होता है ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लीव्स जो होता है पत्ती के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रेन कैन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन देयर सराउंडिंग। तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, दे कैन ऑल्सो कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड ब्रिंग देम टू देयर होम और क्लासरूम। तो अपने घर या अपने क्लास रूम में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ऑब्जर्व करके अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ड्रॉ कलर एंड लेबल देम इन योर नोटबुक। क्या करना है, एक ड्राइंग करना है, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार का पत्ती शामिल हो, ठीक है। चिल्ड्रेन कैन ड्रॉ, आप लोग इसको इस तरह आंसर लिख सकते हैं, शेप्स ऑफ द कलेक्टेड लीव्स इन देयर नोटबुक, ठीक है। चलिए यहाँ पे डिस्क्राइब देयर कलर शेप साइज टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड इन द क्लास। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो कलर होता है उसका डिस्क्राइब करना है, किसके बारे में, देयर कलर शेप साइज टेक्सचर एंड स्मेल टू योर फ्रेंड क्लास। इसके बारे में आप लोग अपने क्लास में क्या करना है, डिस्क्राइब मतलब आप लोग कर सकते हैं, जैसे मेक ए टेबल एंड रिकॉर्ड कलर शेप साइज टेक्सचर एंड स्मेल ऑफ इच कलेक्टेड लीफ। जो पत्ती होती है उसके बारे में पूरा यहाँ पे करना है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप लोग अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बोल रहा है, व्हाट स्टेटमेंट्स कैन वी मेक अबाउट लीव्स आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं, क्या हो सकता है। प्लांट्स have different types of leaves which
डिफर इन कलर, शेप, साइज, टेक्सचर एंड स्मेल। तो इसके बारे में हम लोग इतना आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस, हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। वो जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिया है, प्लांट्स बोल रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मेनी वैल्यूएबल थिंग्स सच एज, जैसे कि फूड टू ईट, एयर टू ब्रीथ, क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड अदर आइटम्स, मेडिसिन्स, ठीक है, और शेल्टर टू मेनी बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। इफ देयर वेयर नो प्लांट्स लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल। तो जो प्लांट्स होते हैं हमें बहुत सारे चीज प्रोवाइड करते हैं, बिना प्लांट्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पृथ्वी पर जो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सारे ये लकड़ी देते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि खाना देते हैं, एयर टू ब्रेथ, हम लोग उसके द्वारा सांस ले सकते हैं, क्लॉथ टू कवर आवर बॉडी, वो उसके द्वारा जो कपड़े बनते हैं उससे हम लोग पहनते हैं, ठीक है। वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड अदर, उसके द्वारा जो लकड़ी होता है उसके द्वारा हम लोग फर्नीचर जिस पे बैठने का, आप लोग बैठते होंगे अपने क्लासरूम में, मेडिसिन, दवाइयाँ, औषधि बनती है, ठीक है। शेल्टर टू मेनी बर्ड्स, जो बर्ड्स होती है उसके द्वारा जो प्लांट्स का लीफ होता है वो अपना रहने का घोंसला बनाती है, एनिमल्स भी अपने उसके, ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी अपना, और इंसेक्ट, ये सब प्लांट्स के जो पार्ट होता है लकड़ी, इससे अपना क्या करते हैं, रहने का व्यवस्था करते हैं। हम लोग भी प्लांट्स पर भी निर्भर होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। चलिए हम लोग इतना लिखेंगे, ठीक है। बोल रहे हाउ डज द रूट हेल्प ए प्लांट टू ग्रो। तो जो रूट होता है वो किस प्रकार मदद करता है किसी भी प्लांट को ग्रो होने में, तो आप लोग कैसे इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो सर्विंग एज एन एंकर डेट होल्ड्स द प्लांट अपराइट फर्मली ऑन द सॉइल। तो वो इस प्रकार करता है, जैसे कि ऑब्जर्विंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इस आंसर में क्या करता है, जो जड़ें होती है प्लांट्स का, वो बहुत सारे सॉइल से मिनरल्स को लेकर और पत्तियों तो क्या करता है, पहुंचाता है। ये हमारा इसमें बहुत सारे प्लांट कोशिकाएं होती है जो कि पहुंचाने में मदद, रूट्स आर इसेंशियल, किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने में ये रूट्स की बहुत ही, जो जड़ होता है उसकी मदद बहुत ही इसमें इसेंशियल यानी आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम। तो जो रोल किसका पूछा है, स्टेम का, तो स्टेम का रोल क्या होता है, तो इसके आंसर हम लोग देंगे, स्टेम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। वहां पे लिखेंगे, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्टेम ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू लीव्स, ब्रांचेस एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये हमें ब्रांच, जो स्टेम होता है किस प्रकार एक पेड़ को ग्रोइंग होने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, पूरा रोल यहाँ पे लिख दिए, तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला है, राइट में क्या, लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और
near your home. Identify what types of plants they are. Trees, shrubs, herbs, grass, climber और creeper. तो इसके बारे में आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा देकर इसको बनाना है। तो आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करें। जैसे कि एग्जाम्पल में some examples are given. लो चिल्ड्रन कैन मेक ए टेबल, नोट डाउन देयर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे एक टेबल के द्वारा बनाकर इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ प्लान हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लांट्स? We can identify the types of plants by observing its stem. तो वो किस प्रकार आइडेंटिफाई करता है स्टेम के द्वारा? तो हम लोग इसका आंसर ये लिखेंगे। ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर पार्ट होता है वो किस प्रकार, तो इसका स्टेम पर्टिकुलर पार्ट को बता देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट। अब अपने फेवरेट प्लांट के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वाई इज इट योर फेवरेट? और यह जो आप लोग का प्लांट फेवरेट है किस कैसे, मतलब क्यों फेवरेट है? कोई भी रीजन होता है तो उसका रीजन बताना है। ठीक है, रोज इज माई फेवरेट प्लांट। ठीक है, तो रोज में लिख सकते हैं कि रोज एक आपका एक फेवरेट प्लांट होता है, उसका पौधा। दिस इज बिकॉज इट बियर्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ मेनी कलर्स। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे द रोज प्लांट इज ए श्रब। और ये क्या है? एक श्रब है। इट बियर्स स्मॉल एंड शार्प टर्म्स ऑन द स्टेम्स। ठीक है, इट ऑल्सो बियर्स शाइनी ग्रीन लीव्स विथ टूथ एजेस। तो हम लोग आंसर में ये देंगे इसका, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स यू हैव सीन अराउंड यू। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना था। तो आप लोग इस प्रकार लेकर अब अपने जितना नोटबुक में यहाँ पे ऐसे उतना यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लिप्स के बारे में दिया गया है, तो जितना आपके नोटबुक में आए, मान लीजिए 4, 5, 4, 5 इतना ही लिप्स को बना कर यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, मेक ए रंगोली, कलेक्ट लीव्स एंड फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, अरेंज देम इन पैटर्न टू मेक ए रंगोली। यू में ऑल्सो क्रिएट डिफरेंट एनिमल्स शेप यूजिंग द कलेक्ट लीव्स। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, तो यहाँ पे इस आप रंगोली को आप लोग एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,